नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कोमल बहल। आइए लिए चलते हैं आपको पहली तस्वीर की ओर। अररिया से सटे नेपाल के बॉर्डर इलाके में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल के कार्यक्रम रद्द होने पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियां भी फूंक दी गई। बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इन सबके बीच खेसारी लाल ने सफाई भी दी है। आखिर क्यों बरपा ये हंगामा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आग की लपटें, हंगामा, अफरा तफरी और मैदान में बिखरी पड़ी सैकड़ों प्लास्टिक की कुर्सियां। तस्वीरें नेपाल के सुनसरी इलाके की हैं। इस दृश्य को देखकर आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है, बल्कि यहां बवाल हुआ जरूर है, लेकिन भोजपुरी स्टार खेसारी लाल के कार्यक्रम रद्द होने की खबर मिलने के बाद। जी, भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल के कार्यक्रम को सुनने लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। मंच भी सज चुका था। स्टेज पर लगातार खेसारी लाल के आने की जानकारियां दी जा रही थी, लेकिन जब काफी समय बीत गया और फिर अचानक से लोगों को बताया गया कि खेसारी लाल का कार्यक्रम किसी कारणवश रद्द कर दिया गया है, तो वहां पर जुटी हजारों की भीड़ बेकाबू होने लगी। हंगामे का सिलसिला गाड़ियों में तोड़फोड़ और देखते ही देखते आगजनी में तब्दील हो गया। कुछ ही पल में आयोजन स्थल खाक कर दिया गया। वहां पर मौजूद नेपाल की पुलिस भी लोगों के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकी। देखिए कैसे लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान भारतीय नंबर प्लेट की 4 स्कॉर्पियो गाड़ी और दर्जनों मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। कुर्सियां जला दी गई। अररिया के बथनाहा थाना क्षेत्र की सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के बरजू गांव पालिका के चिमड़ी में बरजू महोत्सव पिछले 8 जनवरी से चल रहा था। मंगलवार को महोत्सव का समापन होना था, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल का कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द होने से लोग बेकाबू हो गए। हंगामे के बाद खेसारी लाल ने अब सफाई दी है। कह रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उन्हें गुमराह किया गया। इसमें गुनाहगार देखिए, ना मैं हूं और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन है। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया हो गया और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। इनसे थोड़ा और मैं यहाँ पे करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था। सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तक इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। खेसारी लाल कह रहे हैं कि वो बॉर्डर तक पहुंच चुके थे, लेकिन आयोजकों ने जानबूझकर कार्यक्रम रद्द होने की सूचना को छिपाया। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, लेकिन कार्यक्रम हुआ नहीं और जमकर उपद्रव हुआ। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर डाली। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया सो अलग। हालांकि आयोजन और बवाल के बीच एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रशासन की पाबंदियों की परवाह भी लोग करते नजर नहीं आए और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक ही बना रहा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी है। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन शराब के धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें शिवहर जिले से आई है, जहां दियारा इलाके में जमीन गाड़कर अवैध शराब की खेप रखी गई थी। शराबबंदी वाले बिहार में ये तस्वीरें देख लीजिए। देखिए,
जमीन के अंदर छिपा कर रखे कितने गैलन देसी शराब रखे गए हैं। आपकी नजरें थक जाएंगी, लेकिन इनकी गिनती नहीं। जिला पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बागमती नदी के किनारे शराब का अवैध धंधा चल रहा है। इस सूचना के बाद जब छापेमारी करने टीम पहुंची तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। यहां से सैकड़ों लीटर देसी शराब की खेप जब्त की गई। देखिए धंधेबाज किस तरह जमीन के अंदर गाड़कर दर्जनों गैलन छिपा कर रखे हुए थे। टीन के डिब्बों में हजारों लीटर शराब। ये देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि शिवहर के इसी दियारा इलाके में गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन मीठे रस की जगह यहां चल रहा था शराब का अवैध धंधा। देखिए पुलिस ने कैसे इनकी खेप नाव के जरिए ले जा रही है। की है छपावारी में हजारों लीटर में अधमन शराब की बरामदगी हुई है, जो उसको सर छुपा के रखा गया था। हाँ, जैसा कि थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मिट्टी खोद कर करके और ड्रम में रखा गया था। कार्रवाई जारी लगातार कार्रवाई जारी रही है और जहां से बरामद होगी संबंधित पर कारण परीक्षा की जाएगी, उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कड़ाके की ठंड के बीच सैकड़ों पुलिसकर्मी एसडीपीओ के नेतृत्व में पिपराही के बागमती दियारा इलाके में शराब के खिलाफ जो अभियान चलाया, उससे बागमती के किनारे चल रहे इतने बड़े धंधे का खुलासा हो पाया। पुलिस ने कारोबारियों को पकड़ने के लिए इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि धंधेबाज फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है। ऐसी कार्रवाइयों से लगता है कि अब शराब कारोबारियों की खैर नहीं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 शिवहर। अब आपको मुर्गा लूट की तस्वीरें दिखाते हैं जो बेगूसराय से सामने आई है। देखिए कैसे पिकअप वैन पलटने के बाद मच गई मुर्गा लूटने की होड़। सड़क किनारे पलटा हुआ पिकअप वैन और उसके ऊपर चढ़े लोग। तस्वीरें देखकर मत सोचिएगा कि ये लोग वैन में फंसे किसी शख्स को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये लोग तो दरअसल इस पिकअप वैन में लदे मुर्गों को लूटने के लिए आधमके हैं। जी, पानी भरे गड्ढे में गाड़ी पलटी हुई है और लोग उसमें से एक एक मुर्गा निकालते जा रहे हैं। जिसके हाथ जितना मुर्गा लगा लिए और भाग खड़े हुए। कोई एक, कोई दो, तो किसी के हाथ में उससे भी ज्यादा मुर्गा। देखिए किस कदर मुर्गों पर लोग टूट पड़े हैं, मानो कसम खा रखी हो कि चलो आज तो पिकनिक मनेगी ही। तस्वीरें बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा गांव की हैं, जहां NH 28 के किनारे मुर्गों से लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर अचानक इस गड्ढे में जा गिरा। ड्राइवर और उसका सहयोगी तो हादसे के बाद फरार हो गया, लेकिन पोल्ट्री फार्म से ले जाई जा रही मुर्गे वाली इस गाड़ी पर लोग टूट पड़े। तस्वीरों में देखिए कैसे मुर्गा लूटने की होड़ मची हुई है। लोग आराम से मुर्गा लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। वहीं हादसे की खबर मिलने के काफी देर बाद पुलिस पहुंची और पिकअप वैन को जब्त कर थाने ले गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हाईवे पर पिकअप वैन हादसे का शिकार होती है और जिस तरह से इसमें लूटपाट की जाती है वो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लूट की तस्वीरें तो आपने देखी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मुर्गे की लूट की तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इन्हीं मुर्गों को पालने की कला लखीसराय के ग्रामीण सीख रहे हैं और फार्म के जरिए बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। केवल मुर्गा पालन ही नहीं, बल्कि मछली का उत्पादन भी हाईटेक तरीके से किया जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों के जरिए।
बेहद शानदार सा दिख रहा ये नीले रंग का घेरा और उसके अंदर हाईटेक पिंजरे में कैद दाना चुगते मुर्गे। तस्वीरें लखीसराय की हैं, जहां के किसान बड़े पैमाने पर मुर्गा पालन कर रहे हैं। यही नहीं, इन किसानों ने तालाब में मछली भी पाल रखी है, जिनसे काफी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा संभव हो सका है प्रदेश के दूसरे इलाकों में जाकर काम करने वाले मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मिलने के चलते। इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं मछली पालन के लिए, और इसको आगे हम लोग हैचरी तक ले जाएंगे। अभी बहुत सारा जो बीज है वो कंप्लीट बंगाल से ही, नैहाटी से ही आ रहा है बिहार में, 90% आ रहा है। उत्तर बिहार के कुछ हैचरी हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, बाकी दक्षिण बिहार तो पूरा खाली है। तो इसमें असीम संभावनाएं भी है, और हमारा अपना मार्केट है जो हम खुद अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। का अंडा तैयार किया जाता है और यहाँ मछली भी तैयार किया जाता है, और इसी को हम लोग अच्छा से देखने आए हैं। ये अगर माने नवयुवक इस धंधा को अपना ले तो यहाँ अच्छा रोजगार नवयुवक को मिल सकता है। मुर्गा फार्म में बड़े पैमाने पर अंडे की सप्लाई भी हो रही है। ठंड के मौसम में अंडों की डिमांड से इन किसानों को गाढ़ी कमाई हो रही है, क्योंकि हर दिन करीब 10,000 अंडे की सप्लाई तक हो रही है। इलाके के दूसरे किसान भी इनसे प्रेरणा लेकर मुर्गी और मछली पालन में रुचि दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे किसान न सिर्फ पोल्ट्री फार्म के जरिए बेहतर कमाई कर रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। साथ ही इलाके के दूसरे किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। पशुपालन विभाग की ओर से दी जा रही सहायता ने भी किसानों की किस्मत बदल दी है, क्योंकि कभी दूसरों के घर मजदूरी करने वाले ये किसान अब अपने ही घर में खुद के दम पर बेहतर कमाई कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। कहीं नहीं ना। किलो के हिसाब से सब्जी, फल या दूसरे सामान तो बाजार में बिकते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कंबल को किलो के हिसाब से बिकते हुए देखा है कहीं? नहीं ना। लेकिन हम आपको बोकारो से आई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे किलो के हिसाब से कंबल बेचा जा रहा है। सड़क किनारे फुटपाथ की ये दुकान देखते ही आप रुक जाएंगे, आपके कदम ठहर जाएंगे, क्योंकि यहां सफेद कपड़े में लिखा कंबल का रेट आपको दिख जाएगा। बड़ी बात यह कि प्रति किलो के हिसाब से आपको यहां कंबल मिलेंगे, वो भी फिक्स्ड रेट पर 270 रुपए किलो। ये रेट किसी फल या सब्जी या फिर किसी दूसरे सामान का नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, कंबल का ही रेट है, वो भी प्रति किलो के हिसाब से। जी, तस्वीरें बोकारो के चास अनुमंडल की हैं, जहां से गुजरने वाले राहगीर ठंड के मौसम में कंबल खरीद रहे हैं, वो भी किलो में। ये देखिए, पानीपत का आइटम है। पानीपत में इसका तो पूरा गढ़ है, ठीक है। तो हम इससे पहले पानीपत में भी देखे तो रास्ते से गुजर रहे थे, अभी रांची जाना है, तो घर के लोगों को सफर करना है ट्रेन में, तो अभी तक ट्रेन में कंबल नहीं मिलती है कोरोना काल में, तो इसलिए 2 कंबल ले लिए। इधर से गुजर रहे थे तो देखो काफी सुंदर सुंदर कंबल था, तो उसमें फिर थोड़ा इंटरेस्टेड हुए दाम पूछने में, तो किलो के हिसाब से दाम बोल रहा था। सुने तो सब्जी किलो का, फल किलो का हिसाब से मिलता है, तो कंबल किलो का हिसाब से मिल रहा था, तो इंटरेस्टेड हुए, पूछे तो दाम भी अच्छा लगा, कंबल भी अच्छा था, तो फिर ले लिए। लोग खरीदारी करने में पीछे नहीं, क्योंकि यही कंबल दूसरे इलाकों में तो 450 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहे हैं। अब कंबल बेचने वाले की तो चांदी है। वो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश से झारखंड आकर ये कंबल की बिक्री कर रहे हैं, वो भी बोकारो जिले के 8 से 10 जगहों पर। लोगों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में लोग कंबल का उपयोग ज्यादा करते हैं ठंड के मौसम में। अब भाव भी फिक्स कर दी गई है, तो बेचने से लेकर खरीदारी तक में आसानी होती है।
मार्केट से महंगा बिकता है, महंगा होता है। यहाँ पर किलो से देते हैं सस्ता बिकता है, सही ज़्यादा बिकता है किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से आता है, जैसे कंपनी से आता है तो माल, तो आप किलो के हिसाब से आप ओप जो है सीजन ओप भी हो रहा है थोड़ा, तो इस वजह से किलो के हिसाब से करके जल्दी बेच रहे हैं। बोकारो की ये तस्वीरें आपको अचंभित कर रही होंगी, लेकिन यहाँ तो धड़ल्ले से किलो के हिसाब वाला कंबल बिक रहा है। कुछ ही दिनों की बात है जब ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा, ऐसे में कंबल का सेल टॉप पर है, कमाई भी अच्छी हो रही है, लोगों को सहूलियत भी हो रही है, और इससे अच्छी बात हो भी क्या सकती है भला। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। मारपीट की थी जिसमें राजनंद सिंह जख्मी। उत्तराखंड के गढ़वा जिले में किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। आखिर पारंपरिक खेती को छोड़कर क्यों कर रहे हैं नई खेती, जानिए तस्वीरों के जरिए। इसके अलावा टमाटर, पपीता, मिर्च सहित कई अन्य फसलों की खेती भी कर रहे हैं। सीमित जमीन पर मल्टी क्रॉपिंग खेती कर अयोध्या और उसका परिवार इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है, क्योंकि इससे बेहतर आमदनी भी हो रही है और दूसरों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। कृषि विभाग की ओर से इन्हें मदद मिली और इस पहल ने इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। भाई जो है नकदी फसल स्ट्रॉबेरी की खेती, पपीता की खेती, स्वीट कॉर्न की खेती, ये करके किसान भाई अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकेंगे। इंटरक्रॉपिंग क्या चीज़ है? इंटरक्रॉपिंग में होता क्या है कि एक ही ज़मीन पे एक ही समय में दो फसल, जैसे कि हमने लगाया है यहाँ पे लगवाया है पपीता के साथ टमाटर की खेती, पपीता के साथ मिर्चा की खेती। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर हम मिर्चा की खेती जो हमने करवाया, तो मिर्चा की खेती से पूरे फसल का जो लागत है वो निकल जाता है, और जो पपीता की जो बिक्री होगी उससे जो शुद्ध आय होगा वो 100% किसान के पॉकेट में जाएगा। शरीर के लिए बेहद फायदेमंद स्ट्रॉबेरी और स्वीट कॉर्न में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ऐसे में कृषि विभाग की जाहिर तौर पर ऐसी पहल ने न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदली, बल्कि पारंपरिक खेती कर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालने वाले किसान अब दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं, खुद की किस्मत संवार रहे हैं और बन रहे हैं आप में नकारात्मक छवि बन जाती है। लेकिन रामगढ़ के एक शिक्षक की पहल ने स्कूल को न सिर्फ मॉडल बनाया बल्कि मॉडर्न भी। आखिर कैसे, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। बेहद खूबसूरत नजारा, स्कूल एकदम चकाचक, कक्षाएं बेहद आकर्षक और छात्रों को मिलने वाली हाईटेक सुविधाएं। आप इन तस्वीरों को देखकर मत सोचिएगा कि यह कोई प्राइवेट स्कूल है, यह तो सरकारी स्कूल है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रामगढ़ जिले के मनुआ प्रखंड में स्थित यह है अपग्रेडेड हाई स्कूल, जिसकी सूरत बदल कर रख दी है यहां के हेडमास्टर सुरेंद्र प्रसाद ने। इनकी इस स्कूल में साल 2002 में ही पोस्टिंग हुई थी। तब स्कूल का भवन बेहद जर्जर था, खंडहर से कम नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आज की हैं, बिल्कुल नए अंदाज वाला ये स्कूल। यहां सब कुछ मौजूद है जो आमतौर पर किसी प्राइवेट स्कूल में छात्रों को मुहैया कराई जाती है। हालांकि ये सब कुछ कर पाना इतना आसान कहां था। एक 3 खपरेल मकान था यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले ग्रामीण अभिभावकों और दानदाताओं और शिक्षा समिति के लोगों को यहाँ पर बैठक कराया, और उसके बाद मेरी कारवां शुरू हुई। और इस ग्रामीण इलाकों में एक मनुआ स्कूल को मैंने अपने पढ़ाए बेस्ड दानदाताओं से, विभिन्न प्रकार के हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से विद्यालय को मैंने आज सुपर मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया। मास्टर साहब ने ठान ली थी तो भला इस स्कूल को बेहतर कैसे ना बनाया जाता। प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से दीवारों पर पठन पाठन की सामग्री अंकित कराई गई,
राष्ट्र निर्माण, नैतिक निर्माण और चरित्र निर्माण से जुड़े संदेशों को चित्रों के जरिए दीवारों पर उकेरा गया ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें। हम लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और सरकारी स्कूल जैसा लगता ही नहीं है, यहाँ निजी स्कूल जैसा सभी उपलब्ध चीज़ें हैं और यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण भी होता है। कैसा लगता